सच की पहचान बनकर जिए तो सही, हम निगहबान बनकर जिए तो सही। ये जमाना अदब से करेगा सलाम, हम मुसलमान बनकर जिए तो सही। इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे। जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा इसी निशानी दे दे। हाज़रीन, गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला ने फजले रहमा कॉन्फ्रेंस में जो आपकी हसीन और पाकबाज समातों की पुश्तों का सहारा लेकर गुफ्तगू की है, यकीन मानिए कि गाज़ी मिल्लत की गुफ्तगू तकरीर नहीं बल्कि दिल के वर्क पर जो हालात लिखे हुए हैं, आने वाले मुस्तकबिल जो दिख रहे हैं, वो गाज़ी मिल्लत ने बयान किया है। यही वजह है कि आज मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और सूबों में जो हालात दिख रहे हैं, जो दिखाए जा रहे हैं, जिसका पस मंजर और पेश मंजरनामा आप देख रहे हैं, वो तमाम तर नताइज गाज़ी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला ने आपके सामने पेश किया है। अजीज़ाने गिरामी वक़ार, मुल्क मिल्लत की कदावर शख्सियात की जलवागरी है। ये हजरत की तकरीर जब आपके मेराज हरम के नीचे अंगड़ाइयाँ ले रही थी, उस वक्त शेख तरीक़त मखदूम गिरामी वक़ार हुज़ूर फजल रहमा गंज मुरादाबादी की अमानतों के अमीन हजरत सैयद मारूफ़ुर रहमान साहब की मिला क़िबला अल मारूफ भी मारूफ मियाँ साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली वन नूरानी की ज़ात जलवागर हुई। शहज़ादे रसूल अकरम औलाद रसूल अकरम की जलवागरी हुई। मुल्क की एक अजीम बेहतरीन बाकमाल आवाज़, दिलसोज दिलसाज आवाज़, लहने दाऊदी को मुस्तयार बना करके नबी की नात पढ़ने वाली आवाज़, लोगों के दरीचों में इश्क़ मदीना और उल्फत मदीना का पौधा लगाने वाली आवाज़, दिलों के नेहाखानों में इश्क़ वफ़ा के नगमात की सीज़ सजाने वाली आवाज़, जनाब कारी मोहम्मद अली फैज़ी वाहिदी की आमद हुई। इंशाअल्लाह उनको भी आप सुनेंगे। ये जामिया रहमानिया फजलुल्लूम, जिसकी उम्र ज़ाहिरन बहुत कम है, 9 साल से ये इदारा पराती की ज़मीन पर आपके इल्मी तिश्नगी को बुझा रहा है। ये अजीम इल्मी किला अहले सुन्नत वल जमात का ये अजीम और बाकमाल इदारा, जो तकरीबन 9 साल की कलील मुद्दत में, जिसमें लॉकडाउन का भी ज़माना 2 से 2.5 से 3 साल का ज़माना है, इस कम मुद्दत में इसने कम से कम 25 हुफ़ाज़े किराम दिए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 11 हुफ़ाज़े किराम आपकी निगाहों के सामने हैं। तारीखें याद रखी जाएंगी, आपकी नस्लें याद रखी जाएंगी। कल यही बच्चे सर उठा करके कहेंगे, सुन्ने अल्लाह का फरमान बदलने वाले, जबर से आयते ज़ीशान बदलने वाले, मैं नहीं कहता हूँ तारीख ये बतलाती है, खुद बदल जाते हैं कुरान बदलने वाले। वो कुरान जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारना चाहा तो कुरान कहता है, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरदना लमाना, अल्लाह ने आसमान को कहा कि इस अमानत को तुम हिफाजत कर पाओगे। आसमान ने कहा, मौला मैं चांदो सूरज का बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुरान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया कि तुम कुरान का बोझ बर्दाश्त करते हो। जमीन ने कहा, मौला मैं पहाड़ों का बोझ बर्दाश्त कर सकता हूँ, कुरान का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खश्यतिल्लाह। अल्लाह अगर इस पहाड़ को कुरान को पहाड़ पर उतारता तो वो खौफे इलाही से रेजा रेजा हो जाता। फिर अल्लाह खुद अहकमुल हाकिमीन है, सारी कायनात के सबीलों का सबील पैदा करने वाला वो है, राहों और तूफानों के मस्तों में राहों को पैदा करने वाला वो है। उसने एक राह निकाली और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का दाद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुफ़ाज़े किराम के सीनों में कुरान करीम को पेश किया। बैठे आप लोग, बैठे। नारे तकबीर, बैठ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मौलाना आसिफ मुजद्दिदी साहब क़िबला ख़तीब बेमिसाल, आइए उन पाकबाज होनहार हुफ़ाज़े किराम के अस्माए गिरामी में बयान करता हूँ, क्योंकि वक्त कम है। खुश नसीब है इनके वालिदैन, इनके बहन भाई और इनके खैशो अकारीब जो आज ये मंजरनामा आप देख रहे हैं। सबसे पहले और 6 स्टाफ की ये टीम है
जिन असातिज़ाए किराम की मेहनत शाक़ा के नताइज के समरात आप देख रहे हैं, उनकी नाले नीम शबी दुआए सहरगाई, उनके रोज़ो शब की मेहनतें जब उल्फतों और मोहब्बतों में बदली है, तब कहीं जाकर के ये 11 टीम तैयार, 11 बच्चे तैयार हुए हैं जो हुफ़ाज़े किराम की टीम की एक शक्ल में आप देख रहे हैं। गाज़ी मिल्लत की मौजूदगी में, हुज़ूर क़मरुल उलमा की मौजूदगी में, हज़रत मौलाना आसिफ मुजद्दिदी साहब क़िबला की मौजूदगी में, शेख तरीक़त हुज़ूर मारूफ मियाँ साहब क़िबला की मौजूदगी में, दिगर उलमाए अहले सुन्नत की मौजूदगी में, हज़रत हाफिज़ व कारी शमीम अख्तर साहब क़िबला के जामिया रहमानिया फ़ज़्ल उलूम के जुमला अराकीन मुंतज़मीन के समरात आपके सामने हैं। हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ रज़ा इब्ने मोहम्मद उबैद रज़ा सीतामढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि खड़े हो जाएं। हाफिज मोहम्मद इम्तियाज रजा इब्ने मोहम्मद उबैद सीतामढ़ी, आप बैठे रहें अदब के साथ। हाफिज मुसन्ना रजा इब्ने मौलाना बदरुज़्ज़मा मधेपुरा। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से ये मंजरनामा अपनी निगाहों के मंजरनामे में आप कैद कर लें। दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जामिया रहमानिया फ़ज़्लुल उलूम, फैज़ाने हुज़ूर फ़ज़्ले रहमान। हाफिज मोहम्मद आफ्ताब आलम इब्ने अहमद रजा मुर्गिया चट। सुभान अल्लाह। दुआएं करते रहें इन अकाबरीन के सदके में कि अल्लाह हमारी आने वाली नस्लों में भी किसी हाफिज़ कुरान को पैदा कर ले। हाफिज मोहम्मद फैसल इब्ने नूर आलम अंसर उनसर, पूरा किराते करके। हाफिज मोहम्मद फैसल इब्ने नूर आलम उनसर। हाफिज मोहम्मद शाह आलम इब्ने मोहम्मद काजिम पराती। हाफिज मोहम्मद शाह आलम इब्ने मोहम्मद काजिम पराती। हाफिज मोहम्मद रहमत इब्ने मोहम्मद खुर्शीद बिरई। हाफिज मोहम्मद सज्जाद रजा इब्ने मोहम्मद साबिर साहबगंज। हाफिज मोहम्मद सज्जाद रजा इब्ने मोहम्मद साबिर साहबगंज। हाफिज मोहम्मद अनस रजा इब्ने अब्दुल हन्नान मधेपुरा। हाफिज मोहम्मद गुलाम रब्बानी इब्ने मोहम्मद मंजर साहब भदौली। हाफिज मोहम्मद अकरम रजा इब्ने मोहम्मद मुनव्वर पराती। हाफिज मोहम्मद खुर्शीद इब्ने मोहम्मद अहमद मरहूम पराती। सबसे बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि इलाकाई और अतराफ़ो अकनाफ के बच्चों को हाफिज बनाना बड़ा मुश्किल होता है मदारिस में। इसलिए जब आप मदारिस का सफ़र करेंगे आपको ज़्यादातर बच्चा बैरूनी नज़र आएगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये पराती की ज़मीन की खुशनसीबी है कि 3 बच्चा इसी ज़मीन से है। अब कोई कम से कम 5 खड़े हो जाए, 11 खड़े हो जाए इन हुफ़ाज़े किराम के इस्तक़बाल के लिए, जो नारा लगा ले मोहब्बत के साथ पूरे मजमे से यहाँ से वहाँ तक, और इस नीयत के साथ खड़े होइएगा। ये लम्हे दुनिया का कारखाना, दुनिया का कारखाना, दुनिया की तमाम किए, दुनिया के छोटी सी छोटी दुकानें, जी शऊरो फहमो फरासत के मालिकान,
हर साल अपना प्रोजेक्ट निकालते हैं, हर साल अपना सालाना बजट निकालते हैं, चाहे वो घर वाले हों, बड़े अफराद पर मुश्तमिल हो, तो वो अपना साजो सामान पेश करते हैं। मगर ये इस्लामी कारखाना, ये दीनी कारखाना, ये तालीमी कारखाना, ये रूहानी कारखाना जब अपना बजट पेश करता है तो साजो सामान नहीं, हाफिज कुरान दुनिया के सामने पेश करता है। गाजी मिल्लत ने बताया कि आपके ज़कात की रकमें, आपके सदकातो तैयात की रकमें, आपके मोहब्बतों के दिए हुए नगमात जो कबूल होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रहमानिया फजलुल उलूम ने ये दिखाया है कि इंशाअल्लाह पराती की जमीन पर इल्म और अदब का एक ऐसा किला उठेगा कि दुनिया कहेगी कि यही है आरज़ू, तालीम कुरान हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। जो अब्र यहाँ से उठा है वो सारे जहां में बरसा है, जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहां में बरसेगा। ये मंजरनामा सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया आपको देख रही है, खुसूसियत के साथ मुल्के हुजूर गाजी मिल्लत फरमा रहे हैं कितना बड़ा मजमा है। गाजी मिल्लत ए भाई साहब अभी 2 मिनट बैठो। एक बात बताओ, आप लोग बैठ जाइए। देखो मैं दोबारा माइक पर क्यों आया हूं पता है? एक बात बताओ, आप 1 मिनट खड़ा रहिए, 1 मिनट का काम है बाबू, 1 मिनट का काम। ईमान से बोले ये 11 बच्चे पराती जैसे गांव में हाफिज कुरान हुए, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? कितने लोगों को खुशी हुई? जरा हाथ उठाओ, उठा के रखो। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, भैया बैठ जाइए, उठाए रखो। एक बात बताओ कि हम आप जब बीमार पड़ते थे तो हम लोगों की माँ, नानी, दादी, खाला जब बुखार नहीं उतरता था, मियादी बुखार होता था, कोई मुल्हक बीमारी होती थी, तो माँ कहती थी ए मुश्किल कुशा हम सदके का रोजा रखेंगे, मेरा बेटा शिफायाब हो जाए। होता था कि नहीं? अरे बोलो ना। अगर कोई बड़ा हादसा होता था तो माँ जल्दी से बेटे का सदका उतार देती थी। कुछ नहीं तो 5 किलो गंदुम ही, गेहूं सही, उसी को जल्दी से उतार के गरीबों में बांट देती थी। बोलो सही है कि गलत? इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार दे 500 रुपया से। आजा, मां की तरफ से आज हाफिज कुरान का सदका उतार दो। जब मां को पता चलेगा बेटा मेरी तरफ से इधर आई, इधर 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 इधर, बेटा है कि भतीजा? कौन है? लाओ 100 रुपये दो, जल्दी करो। मैंने मां के बेटों से कहा है कि अपनी मां की तरफ से आज हाफिज कुरान का सदका उतार दो। सुभान अल्लाह। एक नौजवान अपनी मां की तरफ से 1000 से सदका उतार, एक जवान 500 से, एक साहब 500 से। बड़ा गनीमत मौका है यार।